क्या आप जानते हैं इंडिया के मैप पर ये लाल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? कौन से रास्ते हैं जो बाहर से यहाँ तक आ रहे हैं? ये वही रीजन्स हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जिसे गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है, जहाँ से ग्लोबल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा ओरिजिनेट होता है। दूसरी तरफ म्यांमार के डेंस जंगल्स और सराउंडिंग एरियाज गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं। और जब हम इंडिया को सेंटर में देखते हैं तो हर तरफ से आते हुए एरोज एक ही डायरेक्शन दिखाते हैं, बॉर्डर के माउंटेनस एरियाज जहां अंधेरे में साइलेंट मूवमेंट होता है, किसी को बिना पता चले। डिफरेंट कैटेगरीज के सब्सटेंसेस जो अलग अलग फॉर्म्स में इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। ग्लोबल ट्रेड रूट्स जहां शिप्स और फ्लाइट्स के थ्रू मूवमेंट नॉर्मल लगता है, पर कहानी कुछ और होती है। बॉर्डर्स पर फेंसिंग और सिक्योरिटी होती है, लेकिन हर जगह कंट्रोल परफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे एक इनविजिबल नेटवर्क फॉर्म होता है जो कंट्रीज को इंडिया से जोड़ता है, और आखिर में ये सारे रूट्स मिलकर इंडिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। इंडिया के अंदर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, पर अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वेयर हाउसेस के अंदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स के नाम पर रखे हुए सील्ड बॉक्सेस एक हिडन सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। शहरों के बीच एक क्लोज्ड बिल्डिंग जहां एक छोटी सी लाइट दिख रही है, पर एक्टिविटी काफी बड़ी है। डिजिटल सिस्टम्स के थ्रू एक फ्लो चार्ट जैसे स्ट्रक्चर में पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है। अंधेरे में बिना आवाज के कंटेनर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जाते हैं। कभी कभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर एक बिल्डिंग सील कर दी जाती है। हैजर्ड लेबल्स और ग्लव्स इंडिकेट करते हैं कि ये काम कितना सेंसिटिव और हिडन है। कोडेड नोटबुक्स जहां नंबर्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस ट्रैक किए जाते हैं। रात के टाइम फ्लैशिंग पुलिस लाइट्स एक ऑपरेशन के होने का सिग्नल देती हैं। लेकिन सच ये है, सिस्टम रुकता नहीं, बस जगह और तरीके बदलता रहता है। राजस्थान के डेजर्ट जैसे बॉर्डर्स जहां रात के अंधेरे में मूवमेंट होता है बिना किसी नॉइज के। नॉर्थ ईस्ट के रिवर रूट्स जहां छोटी बोट्स फॉग के अंदर साइलेंटली क्रॉस करती हैं। समंदर के बीच बड़े कार्गो शिप्स के अंदर मूवमेंट हाइड हो जाता है कंटेनर्स के बीच। एयरपोर्ट्स पर बैगेज स्कैनर्स कुछ चीजें डिटेक्ट करते हैं, पर सब कुछ नहीं। हाईवेज पर चलने वाले ट्रक्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गुड्स ले जाते हैं। बॉर्डर फेंसिंग के पास छोटे लेवल पर डायरेक्ट एक्सचेंजेस भी होते हैं। कस्टम्स ऑफिसेज जहां ऑफिसर्स हर शिपमेंट को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। लीगल गुड्स के अंदर कंसीलमेंट इतना स्मार्ट होता है कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। पेट्रोल व्हीकल्स जो सर्च लाइट्स के साथ रात भर मूवमेंट ट्रैक करते हैं। और फिर ये सारे रूट्स मिलकर फ्लो को इंडिया के मेजर शहरों तक ले जाते हैं। इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा, जो कैश और डिजिटल दोनों फॉर्म में कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। लेजर बुक्स और कोडेड रिकॉर्ड्स के अंदर सिटीज के बीच के हिडन कनेक्शंस लिखे होते हैं, जिसे सिर्फ सिस्टम के लोग ही समझ पाते हैं। डार्क रूम्स के अंदर बैठकर लोग एन्क्रिप्टेड मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू बात करते हैं, जहां आइडेंटिटीज भी कंप्लीटली हिडन रहती हैं। एक स्ट्रक्चर्ड चेन होती है जहां सप्लायर से लेकर ट्रांसपोर्टर और फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक हर लेवल क्लियरली डिफाइंड होता है सिस्टम के अंदर। कैश एक्सचेंजेस क्वाइटली और क्विकली होते हैं, बिना किसी पब्लिक ट्रेस के, जिससे ट्रैकिंग और भी डिफिकल्ट हो जाता है एजेंसीज के लिए। बैंक्स कभी कभी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे अलर्ट्स जनरेट होते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मल्टीपल स्क्रीन्स पर बैठकर डेटा एनालाइज करती हैं, पैटर्न समझने की कोशिश करती हैं हर मूवमेंट का। नेटवर्क हायरार्की में हर इंसान का एक फिक्स्ड रोल होता है। टॉप पर कंट्रोलर्स और नीचे ग्राउंड लेवल वर्कर्स काम करते हैं। ग्लोबल लेवल पर पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होता रहता है, बिना विजिबल मूवमेंट के, एक इनविजिबल सिस्टम के थ्रू। और इसीलिए कहा जाता है, अगर आप पैसा फॉलो करते हो तो आप धीरे धीरे पूरे नेटवर्क तक पहुंच सकते हो। इंडिया के अंदर एंट्री के बाद ये सिस्टम रुकता नहीं है, बल्कि यहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज और भी एक्टिव हो जाता है अक्रॉस मल्टीपल सिटीज। मुंबई जैसे बड़े शहर जहां से अर्बन नेटवर्क और भी ज्यादा एक्सपैंड होता है और अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड होने लगता है। हाईवेज का एक बड़ा रोल होता है, जहां ट्रक्स और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाते हैं कंटिन्यूअसली। इंडिया के मैप पर कुछ जगह मेजर हब्स बन जाती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स।
क्राउडेड मार्केट्स के अंदर छोटे लेवल पर एक्सचेंजेस क्वाइटली होते रहते हैं, बिना किसी को नोटिसेबल लगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक लेयर्ड सिस्टम होता है जहां हर लेवल पर अलग-अलग लोग अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। नाइट लाइफ एनवायरनमेंट्स में भी ये सिस्टम अननोटिस्ड ब्लेंड हो जाता है, जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है ऊपर से। रेलवे स्टेशंस पर हजारों लोग और बैग्स मूव करते हैं हर रोज, जिससे ट्रैकिंग और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मल्टीपल स्मॉल डिलीवरीज मिलकर एक बड़ा फ्लो क्रिएट करती हैं, जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को सस्टेन करता है। और धीरे धीरे ये नेटवर्क हर शहर के अंदर और भी डीपली स्प्रेड हो जाता है, बिना रुके। इस सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी या क्राइम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टली लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करता है। कॉलेज कैंपसेस में कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रेस, प्रेशर और क्यूरियोसिटी के बीच डिसीजंस लेते हैं, जो आगे जाके उनकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। एक हॉस्टल रूम के अंदर बैठा हुआ स्टूडेंट जो अकेला है, अपने थॉट्स और सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा होता है। फ्रेंड्स के बीच पीयर प्रेशर भी एक बड़ा फैक्टर होता है, जहां लोग इन्फ्लुएंस होके डिसीजंस ले लेते हैं बिना सोचे समझे। घर पर फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे चेंजेस नोटिस करने लगते हैं, बिहेवियर और रूटीन दोनों बदलने लगते हैं। डॉक्टर्स समझाते हैं कि इसका इम्पैक्ट हेल्थ पर कितना सीरियस हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में। रिहैब सेंटर्स एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहां रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन ये प्रोसेस ईजी नहीं होता। काउंसलिंग सेशंस के थ्रू लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन्फोग्राफिक्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिखाते हैं कि एडिक्शन का इम्पैक्ट कितना वाइड और डीप होता है सोसाइटी पर, और इसीलिए अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ही सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है चेंज की तरफ। इस नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लगातार काम करती रहती हैं, हर दिन नए ऑपरेशंस के साथ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस टीम्स रेड्स कंडक्ट करती हैं हिडन लोकेशंस पर जहां इलीगल एक्टिविटी होने का डाउट होता है। एविडेंस केयरफुली कलेक्ट किया जाता है और इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि पूरा केस स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। हाईवेज पर व्हीकल्स चेक किए जाते हैं फ्लड लाइट्स के नीचे, जहां सस्पिशियस मूवमेंट डिटेक्ट करने की कोशिश होती है। इंटेलिजेंस रूम्स के अंदर ऑफिसर्स मैप्स और डिजिटल डेटा एनालाइज करते हैं ताकि नेटवर्क के कनेक्शन समझ आएं। मीटिंग्स के थ्रू स्ट्रैटेजीज प्लान की जाती हैं, जहां मल्टीपल एजेंसीज मिलकर काम करती हैं। कभी-कभी रियल टाइम चेज सिचुएशंस भी होती हैं, जहां सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए एक्शन लिया जाता है। फोरेंसिक लैब्स सैंपल्स एनालाइज करते हैं साइंटिफिक मेथड से ताकि एग्जैक्ट डिटेल्स आइडेंटिफाई हो सकें। डेटा चार्ट्स दिखाते हैं कि सीजर्स टाइम के साथ कैसे इंक्रीज हो रहे हैं और सिस्टम कितना एक्टिव है। लेकिन ये फाइट कभी खत्म नहीं होती। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर दिन चलती रहती है। आखिर में सवाल ये उठता है, क्या इस सिस्टम को कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जहां स्टूडेंट्स को रिस्क्स के बारे में समझाया जाता है। टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है, जहां सिस्टम्स सस्पिशियस पैटर्न्स डिटेक्ट करने लगते हैं डेटा के थ्रू। डिफरेंट कंट्रीज एक साथ बैठकर कोऑपरेशन पर काम करती हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर इश्यूज को कंट्रोल किया जा सके। कम्युनिटीज में वॉलंटियर्स अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं ताकि लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। पार्लियामेंट और पॉलिसी लेवल पर डिस्कशंस होते हैं, जहां स्ट्रिक्ट लॉज और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। रिकवर्ड इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ दोबारा रीबिल्ड करते हैं और नॉर्मल रूटीन में वापस आते हैं। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए। सिटीज धीरे धीरे एक नई बिगिनिंग का सिंबल बन सकती हैं अगर अवेयरनेस बढ़े। और एंड में चॉइस हमेशा हम सब के हाथ में होती है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।